कक्षा 10वीं हिंदी विषय की तैयारी करने वाले समस्त विद्यार्थियों का पहाड़ी स्टडी क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। आप लोगों के हिंदी विषय के पेपर की तैयारी के लिए हम 5 वर्षों के जो बोर्ड के पेपर है उनका एनालिसिस करके एक सैंपल पेपर बनाए हैं और उस पेपर को लेकर आए हैं जो आपके लिए पूरा हल के साथ, पूरे प्रश्नों के उत्तर के साथ हम आपको दिखाएंगे। तो विद्यार्थियों, वीडियो को पूरा देखिए। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा और वीडियो हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक एवं अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले। तो विद्यार्थी देखते हैं अपने प्रश्नों को और प्रश्नों को हम पूरा एनालिसिस करके संपूर्ण उत्तर के साथ आपको बताएंगे। तो हमारा पहला जो है सही विकल्प चयन करे आता है, जिसमें सही विकल्प दिया। और हमारा पहला आज का जो प्रश्न है, क्षणवाद को महत्व विशेषता है, जो है सबसे महत्तम विशेषता जो है क्षणवाद की, वो है प्रयोगवाद की। ठीक है, इसका राइट आंसर आएगा प्रयोग। उत्साह कविता की शैली है। उत्साह कविता की जो शैली है वो संबोधन शैली है। क्या है? संबोधन शैली। फिर संचारी भाव को इस नाम से भी जाना जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो संचारी भाव को किस नाम से जाना जाता है? व्यवचारी भाव के नाम से जाना जाता है। फिर है स्वयं प्रकाश जी की कहानी संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। तो अभी तक जो है 17 कहानी प्रकाशित हो चुके, 17। और निम्नलिखित में अनंत का अनेकार्थी नहीं है। देखिए, आकाश अंतहीन और विष्णु ये अनंत के समानार्थी है और हमको बताना है कि अनेकार्थी नहीं है, मतलब उससे विपरीत। तो हमको जो बताना है अलग जो है वो है पृथ्वी इसका राइट आंसर आ जाएगा। हम देखते हैं हमारे आगे के प्रश्नों को। जो है हिंदी का संस्मरण शिल्प में लिखा गया पहला उपन्यास माना जाता है देहाती दुनिया को। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है देहाती दुनिया को। अब हम आगे चलते हैं। अब हमारी खालिस्तान है। सूरदास ने हारिल की पक्षी की तुलना खालिस्तान से की है, तो गोपियों से। फिर अगला है, काव्य में किस गुण के कारण पाठक का चित्त द्रवित हो जाता है? तो इसका जो है माधुर्य गुण आएगा इसमें। ठीक है, इसमें क्या आएगा? माधुर्य गुण आएगा। अगला है, किस नायक के जीवन का वृहत चित्रण खालिस्तान में होता है? तो ये महाकाव्य में होता है, किसी नायक के पूरे जीवन का चित्रण होता है। फिर बाल गोविंद भगत ने अपने बेटे की मृत्यु पर पोतू से खालिस्तान मनाने को कहा, तो उत्सव मनाने को कहा। बाल गोविंद भगत जो थे वो उनके बेटे की मृत्यु होने के बाद भी बहुत खुश होते हैं और अपनी बहू से भी कहते हैं कि उत्सव मनाओ, क्योंकि आत्मा कभी नहीं मरती है। बोले शरीर मरता है, आत्मा हमेशा एक से दूसरे में जाती है, आत्मा हमेशा जीवित रहती है, यहाँ उसका मानना था। और जो बाल गोविंद भगत थे वो कबीरपंथी थे। फिर अगला है, निर्धन शब्द खालिस्तान संधि का उदाहरण है। तो निर्धन शब्द विसर्ग संधि का उदाहरण है। देवी देवताओं का निवास खालिस्तान कहलाता है, तो देवी देवताओं के निवास को खेदुम कहते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये खालिस्तान। तो आप लोग इसे अच्छे से देखिए, हम इसके आंसर और भी आपको प्रोवाइड करा देंगे पीडीएफ में, दिखा देते हैं अभी आपको। अब सही गलत देख लेते हैं। निम्नलिखित कथनों में के सही और सत्य और असत्य बताना है। तुलसीदास को गुरु कृपा से राम भक्ति का मार्ग मिला, यह सत्य है। दोहा छंद के विषम चरणों में 11 मात्राएं होती, ये भी सत्य है। सरस्वती पत्रिका के साथ हिंदी कहानी का जन्म माना जाता है, ये भी सत्य है। फिर लखनवी अंदाज पाठ में वार्तालाप की शुरुआत लेखक यशपाल ने की थी, यह सत्य है। और इतनी गर्मी है, हो सकता है कल बारिश हो, प्रश्नवाचक वाक्य है, ये का उदाहरण नहीं है, ये भी असत्य है। और लड़के और बंदर पराई पीर नहीं समझते, ये भी असत्य है। इस प्रकार सत्य सत्य है। इसके बाद देख लेते हैं सही जोड़ी है सप्तक अभ्यंतर, और उसके बाद है एक वाक्य में प्रश्नों के उत्तर देना है। तो ये एक वाक्य वाले प्रश्नों के उत्तर और सही जोड़ी हम सभी अपने आंसर शीट में देख लेते हैं अच्छी तरह से। देखिए, हमने सही विकल्प देखे थे, जिसमें पहले का प्रयोगवाद आया था, दूसरे का संबोधन शैली, फिर व्यभिचार भाव, 17 पृथ्वी और देहाती दुनिया, ये सही विकल्प में आए। उसके बाद जो है हमने खालिस्तान देखे थे। खालिस्तान में हमने देखे थे, पहली खालिस्तान में गोपियाँ आया था, फिर माधुर्य, फिर महाकाव्य, उत्सव और विसर्ग और खेदुम। इस प्रकार ये रिक्त स्थान यहाँ से आप अच्छी तरह देख ले। फिर उसके बाद जो है सही गलत
तो हमने देखे थे कि पहला, दूसरा, तीसरा सत्य 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 है, और चौथा, पांचवा और छठवां असत्य है। ठीक है। इसके बाद हम देख लेते हैं सही जोड़ी। तो अब हम सही जोड़ी देखते हैं। तो सही जोड़ी में क्या है? सप्तक। सप्तक जो है, सप्तक को 7 सुरों का समूह कहा जाता है। सप्तक को क्या कहा जाता है? 7 सुरों का समूह। ये हमने यहाँ मिलान करके और लिख दिए हैं। फिर है अभ्यंतर। अभ्यंतर मतलब होता है भीतर की, है ना। मोती भरा थाल। मोती भरा आकाश जो तारों से भरा है। और अत्यंत बड़ा चढ़ाकर किया गया वर्णन जो होता है अतिशयोक्ति वाक्य होते हैं। शब्द शक्ति के भेद कितने होते हैं? तो 3 होते हैं शब्द शक्ति के भेद। अभिधा, लक्षणा और व्यंजना शब्द शक्ति, 3 भेद होते हैं। फिर आगे देख लेते हैं जो है, एक और है आम के आम गुठलियों के दाम, मतलब इसका होता है दोहरा लाभ। तो इस प्रकार आपकी सही जोड़ी हो गई। अब एक वाक्य में आंसर देख लेते हैं। एक वाक्य में आंसर पहला है, यहाँ दंतुरित मुस्कान कविता में मृतक में कौन जान डाल देता है? तो यहाँ दंतुरित मुस्कान कविता जो है उसमें कवि के छोटे बच्चे की दंतुरित मुस्कान मृतक में जान डाल देती है। फिर आचार्य विश्वनाथ के अनुसार काव्य की परिभाषा। तो आचार्य विश्वनाथ के अनुसार वाक्यम रसात्मक काव्य, मतलब रसयुक्त वाक्य ही क्या है? काव्य होता है। फिर अगला है, लेखिका मन्नू भंडारी को कौन सा उपन्यास बहुत अच्छा लगा? तो जो लेखिका मन्नू भंडारी को का जो है आपका बंटी उपन्यास बहुत अच्छा लगा है। फिर किस समास का पहला पद और दूसरा पद मिलकर तीसरे पद की संकेत करता है? तो ये कौन सा होता है? बहुब्रीहि समास होता है। ठीक है, जो दोनों पद मिला के कोई तीसरा ही एक अर्थ निकलता है। ठीक है ना। फिर साना साना हाथ जोड़िए पाठ में किस शहर के सौंदर्य का वर्णन है? तो साना साना हाथ जोड़िए पाठ में गंगटोक, ठीक है, गंगटोक शहर का सौंदर्य। फिर लेखक आगे ने भारत लौटकर रेलगाड़ी में बैठे बैठे कौन सी कविता लिखी थी? तो हिरोशिमा नामक कविता लिखी थी। रेलगाड़ी में आते समय बैठे बैठे ये कविता लेखक ने लिखा था। तो इस प्रकार ये एक वाक्य में आंसर हो गए। अब हम देखते हैं हमारे आगे। अब हम आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे छठवा है, रीतिकाल की कोई 2 विशेषता। अथवा में है प्रयोगवाद की 2 विशेषताएं। तुलसीदास अथवा नागार्जुन की काव्यगत विशेषताएं। फिर गोपियों के अनुसार राजा का धर्म कौन क्या होता है, या लक्ष्मण ने धनुष खंडित होने के क्या क्या कारण बताए। फिर है स्मृति को पाथेय बनाने से कवि प्रसाद का क्या आशय है। फिर संगतकार किन किन मुख्य रूपों में गायक गायिका की मदद करता है। खंड काव्य किसे कहते हैं। फिर छंद किसे कहते हैं। इस प्रकार हास्य रस की परिभाषा देना है। निम्नलिखित पंक्तियों में से कौन सा अलंकार है ये बताना है। कहानी और उपन्यास में कोई 2 अंतर। आत्मकथा और जीवनी में 2 अंतर। यशपाल अथवा मन्नू भंडारी की साहित्यिक विशेषता। रचनाएं, नवाब साहब द्वारा खीरा खाने की तैयारी का वर्णन करना है। फिर बाल गोविंद भगत अपने खेत में किन अनाज को रोपण करते ये बताना है ना। सुशिरवाद से क्या अभिप्राय है। फिर सेनाई को सुशिरवादियों में शाह की उपाधि क्यों है। फिर संस्कृति पाठ के अनुसार सभ्यता क्या होती है। फिर निम्नलिखित वाक्यांश को एक शब्द लिखना है ना। अब हम यहाँ से प्रश्न नंबर 17, बच्चे माता पिता के प्रति अपने प्रेम को कैसे प्रकट करते हैं। प्रश्न नंबर 18 देख लीजिए यहाँ से, है ना। संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या करना है। प्रश्न नंबर 19 भी है, जो गद्यांश की संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या करना है। ये आप यहाँ से अच्छी तरह इसे देख लें। फिर 20वां है, पानी की बर्बादी को रोकने हेतु एक विज्ञापन तैयार करना है। फिर कक्षा 11वीं में विषय चयन को लेकर अपने बड़े भाई को अपने एक माध्यम से संवाद लिखना है, एक है ना संवाद लिखना है, संवाद लेखन लिखना है कि भाई कक्षा का चयन करना है। फिर 21वां प्रश्न देख लीजिए आप, यहाँ एक अपठित गद्यांश दिया, उसको पढ़कर जो है आपको आंसर देना है ना। यहाँ एक और गद्यांश दूसरा भी दिया है, अगर वो गद्यांश नहीं करना है तो इस गद्यांश को भी पढ़कर और इसको ये वीडियो पॉज करके गद्यांश को अच्छी तरह पढ़े। इसके फिर आंसर है। फिर है परीक्षा काल में ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर रोक लगाने हेतु एक जिलाधीश को आवेदन पत्र लिखना है, अथवा फुटबॉल टीम कप्तान के रूप में चयनित होने पर अपने मित्र को बधाई पत्र और निम्नलिखित में से किसी एक विषय में रूपरेखा सहित सारगर्भित निबंध लिखना है। तो मेरे सपनों का भारत है, प्रदूषण नियंत्रण है, मानव जीवन की प्रगति में कंप्यूटर की भूमिका है, पुस्तकालय का महत्व है, स्वच्छ भारत अभियान है। इस प्रकार से ये सारे प्रश्न हैं। अब इनके सबके हम आंसर जल्दी से देख लेते हैं, वीडियो को ज़्यादा बड़ा ना करते हुए।
तो आप देख सकते हैं प्रश्न नंबर 6वां का आंसर, रीतिकाल की कोई दो विशेषताएं यहाँ लिखी है, यहाँ से आप देख ले आंसर। फिर अथवा वाला जो है प्रयोगवाद की कोई दो विशेषता, तो नवीन उपमानों का प्रयोग और व्यक्तिवाद की प्रधानता यहाँ से देखे। फिर तुलसीदास की काव्यगत विशेषताएं, ये देख सकते हैं, दो रचनाएं लिखा है और भाव पक्ष लिखा हुआ है। फिर आगे देखते हैं तो गोपियों के अनुसार राजा का धर्म, प्रश्न नंबर 8वां का आंसर लिखा हुआ है। प्रश्न नंबर 8वां का अथवा वाला जो है उसका आंसर लिखा हुआ है। फिर प्रश्न नंबर 9 का आंसर, अथवा वाले का आंसर। फिर हम देखते हैं प्रश्न नंबर 10, खंड काव्य किसे कहते हैं, फिर उसके अथवा में था छंद किसे कहते हैं, है ना। फिर उसके बाद था हास्य रस की परिभाषा उदाहरण सहित, तो ये हास्य रस की परिभाषा उदाहरण सहित लिखी हुई है। फिर है निम्नलिखित पंक्तियों में कौन सा अलंकार है, तो देखिए इसमें अलंकार बताया गया है ना। तो इसमें पहले वाले में पुनरुक्ति प्रकाश है और दूसरे वाले में जो है अनुप्रास अलंकार दिया हुआ है। फिर इसके बाद कहानी और उपन्यास में अंतर, ये आप देख सकते हो यहाँ से। फिर उसके बाद जो है आत्मकथा और जीवनी में अंतर, इसका आंसर यहाँ से देखें। फिर इसके आगे चलते हैं तो यशपाल अथवा मन्नू भंडारी की साहित्यिक विशेषता, तो यहाँ मन्नू भंडारी की दो रचना और भाषा शैली वगैरह यहाँ से आप देखें। फिर उसके बाद है नवाब साहब खीरा खाने की तैयारी का वर्णन, तो यहाँ से आंसर देख ले उसका। फिर बाल गोविंद भगत अपने खेत में किस बीज को रोपनी करते थे, तो उसका आंसर यहाँ से देख ले। फिर सुशील बादो से क्या अभिप्राय है, उसका आंसर यहाँ मिल जाएगा आपको 15 का। अथवा संस्कृति पाठ के अनुसार सभ्यता क्या है, इसका आंसर यहाँ से मिल जाएगा। प्रश्न नंबर 16 में बताना था जो सर्वत्र विद्वान है उसको सर्वव्यापी बोलते हैं और जिसे बांटा ना जा सके उसे अविभाज्य कहा जाता है। इस प्रकार 16 तक प्रश्नों के आंसर हुए। प्रश्न नंबर 16 का अथवा में आंखें भर आना मुहावरे का वाक्य प्रयोग करना था, तो ये वाक्य प्रयोग आप यहाँ से देखें। फिर दूसरा एक पद दो काज, एक ही प्रयास से दो काम पूरे करना, इसका आंसर यहाँ से देखें। फिर प्रश्न नंबर 17 बच्चे माता पिता के प्रति अपने प्रेम को कैसे प्रकट करते हैं, उसका आंसर यहाँ से देखें, यह आंसर पूरा लिखा हुआ। प्रश्न नंबर 18 उधो तो मोहती बड़वानी, इसका जो है भावार्थ था, जो यहाँ पे आप भावार्थ देख सकते हो, है ना। उसका पूरा भावार्थ यहाँ दिया गया है, उसका भावार्थ यहाँ से अच्छी तरह पढ़। और जो कविता की पंक्ति दी गई थी उसका भावार्थ भी यहाँ पे, उसका भी एक्सप्लेन भावार्थ लिखा हुआ है, उसका भी आप यहाँ से देख ले और याद करें। फिर जो व्याख्या वाले प्रश्न हैं उनके आंसर यहाँ से 19वां का आंसर व्याख्या दी गई है, आप यहाँ से देखें और उसे कंप्लीट करें। ये व्याख्या पूरी यहाँ पे दी गई है। फिर प्रश्न नंबर 20 था पानी की बर्बादी को रोकने के लिए एक विज्ञापन बनाना है, तो इस प्रकार से ये कुछ कीवर्ड दिए हैं, इसे बढ़िया आप अच्छा डिज़ाइन करके एक विज्ञापन बना ले। फिर उसके बाद है अगला प्रश्न 11वीं के विषय के चयन को लेकर है, जो अपने बड़े भाई को जो है उससे संवाद करना है, तो ये संवाद के जो है संवाद यहाँ दिया गया है, देख लीजिए संवाद किस प्रकार से लिखना है। और उसके बाद 21वां प्रश्न है अपठित गद्यांश, ये अपठित गद्यांश के प्रश्न हैं, आप अपठित गद्यांश से और भी अच्छी तरह देख लें और एकदम सही ही तैयारी करें। प्रश्न नंबर 22 में आवेदन परीक्षा काल में ध्वनि विस्तारक केंद्र पर रोक लगाने के लिए जलाधीश को एक आवेदन लिखना है। ये आवेदन जो है यहाँ देख सकते हैं आप, ये आवेदन लिखा हुआ है, इसे वीडियो पॉज करके अच्छी तरह से आप तैयार कर लें। तो इस प्रकार हमने प्रश्नों के उत्तर देखे। प्रश्न नंबर 23 जो है आप जो है निबंध लिखना है रूपरेखा सहित, तो इसे आप लिख लें। इस प्रकार विद्यार्थियों हमने पूरा पेपर का सॉल्यूशन उत्तर सभी देखे, तो वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। वीडियो को पूरा देखें और वीडियो हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें। तो विद्यार्थियों मिलते हैं कोई नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।